और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, आपको कल ही देखिएगा कि कल ये जो काउंसलिंग था उसको स्थगित किया जाता है और पूरा 1 घंटा बाद शिक्षा विभाग नोटिस देती है, फिर डेट दे दिया जाता है कि काउंसलिंग स्थगित करके नया डेट भी दे दिया गया है, 20 तारीख से शुरू हो रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी टीआरई 3 वाले हैं उनका 23 तारीख से शुरू हो रहा है। क्या 23 से पहले रिजल्ट आपका सब आ जाएगा या फिर से काउंसलिंग का डेट बढ़ाना पड़ेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और एक सबसे बड़ा समस्या यह है विद्यार्थी के मन में कि क्या 82 अंक वाले को बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। कई ऐसे कोर्ट हैं जहां से आदेश है कि नहीं 82 वाले रहेंगे, क्वालिफाइंग है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ शशि शरण सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर रिजल्ट कब तक? 9th 10th वाले परेशान हो चुके हैं क्योंकि बहुत पहले ही लग रहा था कि दे दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया। परेशान होना वाजिब भी, क्योंकि 1 to 5 का रिजल्ट आ गया, 6 to 8 का रिजल्ट आ गया और काफी दिन हो गया। अब चूंकि क्या है ना, आप भी परीक्षा दे के आ जाते हैं तो आपको भी खुशखबरी का इंतजार रहता है कि जल्दी से पीडीएफ आए और उस पीडीएफ में हम सर्च करें और हमारा रोल नंबर दिखे और फिर पूरा गांव में मिठाई बांट दें। बच्चा इसी बात का इंतजार करता है, तो उसके लिए 1 घंटा जो है 1 दिन के बराबर है। कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बच्चे बताएंगे कि 1-1 घंटा 1-1 दिन के बराबर नहीं, 1-1 साल के बराबर कटता है, जिसका रिजल्ट आने वाला होता है। और डेफिनेट बात है, होना भी चाहिए। तो आप देखिए, रिजल्ट को लेकर के मैं डायरेक्टली डेट एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, बस इतना बोलूंगा कि मुझे उम्मीद है कि कल जो 9-10 का जो रिजल्ट है वो कल तक आपको रात तक आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। यानी सोम से मंगल, अगर डिले होगा तो मंगलवार तक जाएगा। उसके पीछे रीजन है, लॉजिकली बात करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट जारी नहीं करना है। हम लोग का अनुमान और अपने सूत्रों के अनुसार जो खबर आती है, जो आप लोग भी बताते हैं, अन्य मीडिया चैनल से जो खबर आती है, उस पर हम लोग बोलते हैं। मेरा उम्मीद है कि कल से परसों तक 9-10 आ जाएगा। रही बात 11-12 की, तो 11-12 का रिजल्ट किसी हालत में 20-21 तारीख तक आ जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक यह है कि भाई टीआरई 3 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, उसमें एक चिट्ठी आई है, आपने देखा भी होगा। पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सक्षमता वालों के लिए है। 23 तारीख से प्रिंसिपल वालों के लिए, सॉरी प्रिंसिपल के लिए है। और 23 तारीख से जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है कि 23 तारीख से लेकर के आपको 1 तारीख तक मैक्सिमम जो है डीवी करा लेना है। 7 तारीख तक डीवी है, लेकिन उसमें अलग शिक्षकों के लिए है। तो टीआरई 3 वालों के लिए 23 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू करना है, इसकी चिट्ठी आ चुकी है। तो वैसे परिवेश के अंदर में क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी भी परिस्थिति में 23 से पहले आ जाएगा। अच्छा, अब 22 को आज रिजल्ट रहा, 22 को रात में जारी करेगा, कहेगा कल से 23 आ जाए, ये भी लॉजिकल नहीं है। लेकिन लेट सवेर मान के चलिए कि 20, 21, 22 तक 11-12 का भी रिजल्ट आ जाएगा। 9-10 वाले जो है मिठाई लेकर तैयार रहें, कल से परसों तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। आपने मेहनत किया है, निश्चिंत रहें, पानी वानी बढ़िया से पिए और मिठाई का दुकान में बगल में पता कर लें कि कहां मिठाई सबसे अच्छा मिलता है और खरीद के रखें, क्योंकि मिठाई बांटने की बारी आ रही है। सर 11-12 में जिस तरीका से 9-10 में सीट बढ़ा, कई सारे सब्जेक्ट में विद्यार्थी लोगों को कई सारे कैटेगरी में बेनिफिट हुआ, क्या 11-12 में भी सीट बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, हो सकता है, चूंकि अब आरक्षण का परिवर्तन है, हर जिला की अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें पॉजिटिव प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब जैसे 1 to 5 में घट गया तो उसका क्या कह लीजिएगा, तो अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर छात्रों के हिसाब से पूछेगा और मुझ शिक्षकों के हिसाब से पूछेगा, तो हम तो यही चाहते हैं कि भैया वैकेंसी इतना है कि सबका नौकरी हो जाए, छात्रों का भला हो, यही शिक्षक चाहेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में मेरी चाहत तो यही है कि सीट बढ़ के आए, घट के नहीं आए। एक वो सीट बढ़ के आए, लेकिन बढ़ के आए, घटे नहीं। सर बैकलॉग की कई सारे जगह सीट जुड़ा गया, तो 11-12 में यदि जुड़ता है तो इसमें तो ज्यादा पढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई 11-12 में विषय के अंदर में बहुत सारी सीटें खाली हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, बहुत सारी सब्जेक्ट के अंदर में, पाली, इनसे हिंदी के अंदर में, इंग्लिश के अंदर में, बहुत सारे लैंग्वेज पेपर के अंदर में सीटें खाली हैं। जुड़ के आए तो बच्चों के लिए काफी अच्छी बात है कि आज न कल तो आपको भरना ही है। तो ये लोग एग्जाम देवे कि आईसी से भर दिया जाए भाई, इनको भी मिल जाए, बस इतना ही। 82 वाले बहुत परेशान है। आप कई सारे स्टेट में बता रहे थे कि वहां के हाई कोर्ट ने कई सारे लोगों को आदेश दिया कि नहीं 82 वाले क्वालिफाइंग है, और सीटेट वाले जो लोगों के पास मार्कशीट आता है उसमें भी लिखा रहता है, लेकिन कई जगह से निकाला गया। क्या ये समस्या है? पता नहीं, इसमें एक बार शिक्षा विभाग को इसमें क्लैरिटी के साथ चीजें जारी कर देना चाहिए कि कोर्ट बहुत अन्य राज्यों में फैसले हैं, आपने भी बताया। उसके साथ साथ एक मैंने चिट्ठी भी देखी थी जो आपने दिखाई थी, वो मुंगेर वाली चिट्ठी थी शायद, उसमें लिखा हुआ था कि 82 वाले मान्य है। और वो जो चिट्ठी एक वायरल हो रही है, उसके बाद की डेट की चिट्ठी है, जहां तक मुझे याद है। तो एक बार क्लैरिटी आ जाना जरूरी है, और मुझे लगता है कि 82 नंबर वाले सेफ हैं, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ना कुछ उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। लेकिन अगर आधिकारिक रूप से सूचना आ जाती, मेरे और आपके कहने से बढ़िया है कि ऑफिशियल कुछ नोटिस आ जाए तो बच्चे थोड़े रिलैक्स हो जाए, लेकिन उतने घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है। सर 2 प्रकार के विद्यार्थी मिल रहे हैं, कोई वीडियो डालिए तो कॉल कर रहे हैं 23-25 वालों से क्या दिक्कत है, कोई 22-24 वालों से क्या दिक्कत है, स्टेट ले लिया जा रहा है, कोई बोल रहा है नहीं हमको स्टेट मान लीजिए, लेकिन 23-25 वाले को टीआरई 4 में शामिल कर। इन दोनों विद्यार्थी का मांग चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि लोग जान रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, और चुनाव के पहले अगर कोई बड़ी वैकेंसी जो दिखेगी वो टीआरई 4 की ही दिखेगी, उसके अलावा और हजारों और लाखों की संख्या में कोई वैकेंसी दिखने वाली नहीं है। अब चूंकि क्या है कि जो बच्चे 23-25 सेशन वाले हैं, उसमें नियम यह है कि एग्जाम हो जाए, कंडक्ट हो जाए, सर्टिफिकेट आ जाए, तब आप देंगे। अब उन बच्चों को ये लग रहा है कि हमारा कौन सा गलती है भाई, कि बहुत बच्चे तो कमेंट करके ये भी, मुझे हमारे ऑफिस में भी फोन आता है, लोग कहते हैं कि भाई सर हम लोग का क्या गलती हो गया, सब अभी ये भर देगा, हम लोग के लिए कुछ बचा के रख ले। लेकिन अब बचा के रखने वाले के लिए ना हम बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं।
हम इतना कह सकते हैं कि छात्र और संख्या का अनुपात घटा दिया जाएगा आने वाले दिनों में। अगर 25:1 पर लेके चला जाता है आयोग तो और वैकेंसी निकल जाएगी। और बिहार में शिक्षा को सुदृढ़ करने की कार्रवाई जो चल रही है, जिस तरह से चल रही है, वो काबिले तारीफ है। और बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो लाखों की संख्या में वैकेंसी देता है। तो इस परिस्थिति में हम लोग निवेदन और आदर यही कर सकते हैं कि भाई बच्चों का ध्यान रखा जाए। अनुपात अगर पूरा हो रहा है तो और थोड़ा अच्छा अनुपात कर लीजिए ताकि बच्चों को फोकस करके पढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर शिक्षा अगर मजबूत बिहार की हो गई सरकारी विद्यालयों की, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बिहार राष्ट्रीय पटल पर अपना झंडा लहराएगा। सर, लगभग इस बार देखा जाए स्टेट का जो रिजल्ट आया उसमें 10 से 20 हजार ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिहार के हैं, उनको डोमिसाइल ऑफ बिहार डालना चाहिए, उसमें नो किए हैं, जिसके कारण वो बाहर हो गए हैं। इसमें सर तो स्टेट पहले होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा ये कहना है कि स्टेट, मैं इस बिना पे नहीं कहूंगा कि उनकी गलती हुई है इस वजह से होना चाहिए। मैं ये लॉजिक कह सकता हूं कि साल में 2 बार स्टेट कराने का प्रावधान किया गया था। तो मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा आयोग है और इतने बड़े चेयरमैन हैं तो उनको अपनी बातों पर अडिग रहना चाहिए और एक बार करा दे। भाई मान लीजिए कोई नौकरी तो आपसे मांग नहीं रही है, एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा के लिए अगर वो एलिजिबल होते हैं तो उस पात्रता परीक्षा को करा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नौकरी मांग रहे, ज्वाइनिंग लेटर तो मांग नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार टीआरई 4 से पहले स्टेट हो ही जाना चाहिए ताकि हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उसमें लड़ने का। बाकी परीक्षा देगा, जिसका नंबर आएगा वो पास करेगा, जिसका नहीं आएगा वो नहीं करेगा। कल भी एक चला कि फिर से कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे 6 to 8 में, 6 to 8 में, लेकिन वो कैसे होंगे? मेरा 2 बात कहना है कि भाई जब 6 to 8 में आपको कंप्यूटर टीचर बहाल करना है फिर बीटेट कराना पड़ेगा आपको। तो बीटेट अलग ही, अगर बहाल करना है तो बीटेट करा लिया जाए, देर करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि ऐसा ना हो पिछली बार की तरह, याद होगा स्टेट हुआ, फॉर्म आया, हमको याद है फॉर्म आया 4 दिन के 5 दिन के अंदर में, 1 सप्ताह में परीक्षा भी करा ली गई, हाँ, और 48 घंटे में रिजल्ट भी आ गया। तो वैसी परिस्थिति ना बने, बच्चों को टाइम पर रेट मिले, उनको पढ़ाई करने का मिले, अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम मिले। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि स्टेट का अगर घोषणा करना है तो अभी से कर दिया जाए, बीटेट करा लीजिए। अगर कंप्यूटर टीचर देना है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत दिनों से पेंडिंग है, उसको भी जारी कर दीजिए। भाई जब दे रहे हैं तो सबको खुशियां दीजिए, एक के साथ प्यार, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार, ये अच्छी बात नहीं है। सबके साथ प्यार दिखाइए, आपके लिए पूरा बिहार आपका है और बिहार के आप माननीय नेता हैं, बिहार के आप मंत्री हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में सबके ऊपर प्यार दिखाइए। और मेरा तो निवेदन है कि लाइब्रेरियन हो, कंप्यूटर टीचर हो, योगा टीचर हो, फिजिकल टीचर हो, इन सब की जो रिक्तियां हैं इसको अतिशीघ्र भर दिया जाए ताकि घर में खुशियां ही फैले बच्चों के घर में। योगा टीचर, लाइब्रेरियन, ये सब को लेकर अलग से विद्यार्थी आपका डिमांड कर रहे हैं कि अलग से एक वीडियो लाइए, कब से आया है, क्या है, पूरा डिटेल के साथ। तो सर एक इन लोगों के लिए सही में आप आवाज उठाइए, अलग से वीडियो बनाइए। देखिए मैं 2008 इसके ऊपर मैं बना दूंगा वीडियो, मैं इसके ऊपर अपने चैनल पे वीडियो बना दूंगा। आवश्यकता है बॉस, आवश्यकता इसलिए है ना कि सबको कर रहे हैं तो इनको काहे छोड़ दीजिएगा। बेचारा वो भी तो योगा टीचर, फिजिकल टीचर बना है इसी उम्मीद में कि सरकारी नौकरी मिलेगी मुझे, विद्यालय में मैं जाऊंगा, बच्चों को फिजिकली फिट रखने की तरह ट्रेनिंग्स दूंगा, बिहार के बच्चे मजबूत बनेंगे, राष्ट्रीय पटल पर मेडल लेकर के आएंगे। कौन राज्य ऐसा है? देखिए एक बच्चा क्रिकेटर जो अभी सेलेक्ट हुआ, उसको माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर सम्मानित किया, 1 करोड़ 10 लाख में वो लड़का बिका। तो वैसे खजाने हैं हमारे बिहार के अंदर में, तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों में अगर बल्ले और बॉल उपलब्ध करा दिया और क्रिकेट नहीं सिर्फ सारे खेलों में अगर बच्चों को बढ़ा बनाया जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत का जो है जो ओलंपिक का जब मेडल लिस्ट जारी किया जाता है ना, तो देखिएगा भारत हमेशा कभी भी टॉप पे नजर नहीं आता है। चाइना और यूएसए जैसे देश होते हैं उनके अंदर में 50-50, 60-60 गोल्ड मेडल होते हैं उनके देश में। भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी में से एक है हमारी आबादी। अगर बिहार के सरकारी विद्यालयों में ये शुरू हो गया तो वो दिन दूर नहीं है जब ओलंपिक के मेडल लिस्ट पे हमारे बिहार के लोग और भारत का झंडा जो है ऊपर लहराना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बच्चा पढ़ाई छोड़कर भाई उस पर पढ़ाई करेगा, बेसिक अपना उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा जिसको है, तो इनकी टीचर की बहाली होनी चाहिए। यदि इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, फिर से बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।